बसरा के अंदर एक औरत सी, नेक पारस औरत थी, इबादत भी करती थी, कुरान की तिलावत की करती थी, और सबसे अजीम काम ये था कि वो बच्चों को कुरान की तालीम भी देती थी। और याद रखना, ये बच्चों को पढ़ाना, कुरान की तालीम देना, दर्स हदीस देना, ये किसी कमी का काम नहीं, उस बंदे का काम है जो रब को भी महबूब होता है और रसूल को भी महबूब होता है। हमारे लोग तो कहते हैं कि अजान देना कमी ना कमा, कुरान पढ़ाना कमी ना कमा, असी मौलवी ने कमी समझते हैं। लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर इस कायनात के अंदर सबसे अजीम इंसान देखना चाहते हो, इस कायनात में अजीम शख्स वो है जो रब के कुरान की तालीम देता है। कुरान पढ़ाती थी, रब की नेक थी, महबूबा थी, पारसा थी, रोज़े भी रखती थी, कुरान की तिलावत ज़िक्र अज़कार करती थी। जब रजब का महीना आता रोज़े भी रखती थी, जितना भी नफली रोज़े थे सारे रखती थी। जब वो फोत होने लगी ना, अपने वालिदा को वसीयत की, ऐ अम्मी जान, जब मैं फोत हो जाऊँ ना, इस तरह करना, जो बाजारी कफन है ना मेरे जिस्म पर ना डालना, वो कफन ना पहनाना, बल्कि मेरे घर के अंदर एक जोड़ा पड़ा हुआ है, आप इस तरह कर, जब मैं फोत हो जाऊँ गुस्ल देना, गुस्ल के बाद कफन नहीं बल्कि उस जोड़े के साथ मुझे सुपुर्द खाक करना। जब वो फोत हो गई ना, घर वालों ने गफलत की, सुस्ती की, उसकी वसीयत पर अमल ना कर सके। रिश्तेदारों ने बातें करना शुरू कर दी, तुम ये कफन क्यों दे रहे हो, ये नहीं देना चाहिए, देता भी कोई नहीं है। आपको इल्म है फिर रिश्तेदार किस तरह की बातें करते हैं। जब उन्होंने बातें की ना, घर वालों ने क्या किया, उसको जो लिबास था वसीयत की वो ना पहनाया, बल्कि जो कफनी है वो गुस्ल दे के पहना के जनाजा पढ़ के सुपुर्द खाक कर दिया। जब सुपुर्द खाक किया, दिन सारा गुजर गया। जब रात हुई ना, रात के वक्त उस नेक औरत की जिसका जनाजा पढ़ाया गया ना, वो उसकी माँ रात को सोई, ख्वाब के अंदर ना वो बच्ची ख्वाब के अंदर आई। उसकी माँ क्या देखती है कि वो बच्ची जन्नत के बागात में टहल रही है, जन्नत के बागात में टहल रही है। तो माँ ने देखा कि मेरे बच्ची को अल्लाह ने इतना मकाम अता किया, इतना आला मकाम अता किया। माँ ने पूछा, बेटा अल्लाह ने मकाम तुम्हें ये अता किया, ये जो तुमने लिबास पहना हुआ है वो तो घर में रह गया था, ये लिबास तू कैसे पहन के आ गई है। अब उस नेक औरत ने कहा, ऐ अम्मी जान, जब आपने मुझे सुपुर्द खाक किया, मैंने सारी ज़िंदगी रब को राज़ी किया, कब्र के अंदर मेरे खालिक ने मुझे राज़ी किया। मैंने सारी ज़िंदगी रब को राज़ी किया, कब्र के अंदर रब ने मुझे राज़ी किया। मैं जब कब्र के अंदर आई, रब ताला ने मेरी कब्र का ताल्लुक जन्नतुल फिरदौस से जोड़ दिया। जब मैं जन्नत के अंदर पहुंची, मेरे जिस्म पर जो कफनी का लिबास था, रब ताला ने हूर को फरमाया, इसको उतार लो, इस तरह करो, इसको अभी जन्नती लिबास पहना लो। जो घर के अंदर लिबास पड़ा हुआ है, हूर को हुक्म फरमाया, जाओ वो लिबास लेके आओ, जिस लिबास की ख्वाहिश करती थी उसे वो लिबास पहना दिया जाए। ऐ अम्मी जान, आपने गफलत की थी, सुस्ती की थी, रब ताला ने मेरी लाज रखने के लिए, रब ताला ने मुझे राजी करने के लिए जन्नत भी अता कर दी, मुझे अपना लिबास भी अता फरमा दिया। फिर माँ ने कहा, ऐ मेरी बेटी, तवज्जो करें, माँ ने कहा, मेरी बेटी मुझे ये बता, ये मकाम तुम्हें मिला कैसे, ये मकाम तुम्हें मिला कैसे। अल्लाह ने तेरी बात भी नहीं टाली, तुझे राज़ी भी कर दिया, रब ताला ने जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम भी अता कर दिया, ये मकाम तुम्हें मिला कैसे। उसने कहा, ऐ अम्मी जान, ये मकाम इसलिए मिला कि जब रजब का महीना आता था, मैं गुनाहों को छोड़ देती थी, रब को राज़ी करती थी, कुरान की तिलावत किया करती और रोज़े रखती थी। अल्लाह तबारक व तआला ने रजबुल मुरज्जब की इबादत की बरकत से अल्लाह ने मुझे ये मकाम अता फरमा दिया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कि जन्नत के अंदर एक नहर है, क्या है, उसका नाम है रजब, उसका नाम है रजब।
آپ فرماتے جو بندہ رجب المرجب کے مہینے کے اندر عبادات کرتا ہوگا، نوافل پڑھتا ہوگا، گناہوں سے بچتا ہوگا اور نیکی کرتا ہوگا، قرآن کی تلاوت کرتا ہوگا اور رجب المرجب کے اندر روزے رکھتا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس رجب کی جو نہر ہے وہ نہر ایسی ہے جو شہد سے میٹھی ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس نہر سے سیراب فرماتے ہیں۔